उप मुख्यमंत्री और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा किया है। इस मिशन पर उनकी चुस्ती भी नजर आती है, लेकिन क्या वाकई में बिहार के सरकारी हेल्थ सिस्टम में कोई बदलाव आया या स्वास्थ्य विभाग के उनके मिशन को पलीता लगाने में लगा है? आज न्यूज 18 इसी की पड़ताल करेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष डॉक्टर काम कीजिए डट कर। बिहार का हेल्थ सिस्टम कैसा है और सरकारी डॉक्टर कितने मुस्तैद हैं, जिम्मेदार हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नवादा से आई एक तस्वीर ने स्वास्थ्य सिस्टम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। डॉक्टर के अभाव में प्रसव कराने आई एक महिला की जान चली गई। खूब हो हल्ला मचा तो सिविल सर्जन है कि आरोपी डॉक्टर का वेतन काटने का फरमान सुना चुके हैं। लेकिन क्या सिर्फ डॉक्टर का वेतन काटने भर से किसी की जान लौट सकती है भला? देखिए, बेशर्म सिस्टम को जगाती ये रिपोर्ट, स्वास्थ्य मंत्री के मिशन को बर्बाद करती ये रिपोर्ट। कंबल में लिपटी और ढकी हुई ये लाश है एक महिला की, उस महिला की जो बड़े अरमानों के साथ नई जिंदगी को जन्म देने इस अस्पताल में पहुंची थी, लेकिन होनी को कुछ और लिखा था। संतान इस धरती पर उतरे इससे पहले ही धरती के भगवान ने जो किया, उसने एक गर्भवती मां को हमेशा के लिए नींद में सुला दिया। विलाप करते परिजन कंबल में लिपटे अपने बेटी का शव देखते ही तड़प उठते हैं, लेकिन सोए हुए सिस्टम की कानों तक ये चित्कार सुनाई नहीं देती। नवादा के रजौली अनुमंडलीय अस्पताल में डॉक्टर की गैर हाजिरी के चलते एक महिला का प्रसव नहीं हो पाया और उसकी मौत हो गई। परेशान परिजनों ने तब ड्यूटी पर डॉक्टर अर्जुन चौधरी के नहीं होने का आरोप लगाया था। अस्पताल के जीएनएम को मरीज देखने के लिए बुलाया भी गया, लेकिन डॉक्टर नहीं होने से इलाज में देरी हुई और इसके साथ ही एक साथ दो जिंदगियां खामोश हो गई। 8 बजे के बाद इसका तबीयत खराब हुआ तो बाहर से डॉक्टर लाके दिखाया तो बोला ये तो हालत खराब है। इसमें हनन फानन में लाके ऑक्सीजन लगा दिया, लेकिन मरने के बाद ऑक्सीजन क्या काम करेगा? यही तो कैसे कि डॉक्टर की लापरवाही। डॉक्टर था? कोई डॉक्टर नहीं था, कोई डॉक्टर। न्यूज 18 ने जब प्रमुखता से खबर दिखाई तो जिले के सिविल सर्जन महोदया कहती हैं कि उनके कार्यकाल में 1.5 साल में पहली बार ऐसा हुआ। एक्शन के नाम पर आरोपी डॉक्टर की तनख्वाह काटे जाने की बात कहती है। सोए हुए सिस्टम से उम्मीद ही क्या करें, कई गंभीर सवाल जरूर पूछेंगे। सवाल है कि ड्यूटी से क्यों गायब था डॉक्टर? डॉक्टर को निलंबित क्यों नहीं किया गया? क्या वेतन रोकने से महिला की जिंदगी लौट जाएगी? सिविल सर्जन ने क्यों नहीं निभाई जिम्मेदारी? क्या वेतन रोकना ही सीएस का काम है? प्रसूता की मौत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? सवाल कई हैं जिसका जवाब देना ही होगा। न्यूज 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। बिहार सरकार पिछले कई सालों से राज्य स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में जुटी है। इसके लिए कंक्रीट के बड़े बड़े महल खड़े किए गए, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इन महलों के अंदर मरीजों का इलाज हो पा रहा है? जिस तरीके से रोजाना अस्पतालों से डॉक्टरों की गैर मौजूदगी और लापरवाही की घटनाएं सामने आ रही है, उससे राज्य सरकार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मिशन पर प्रश्न चिन्ह लगता दिख रहा है। ऐसे में न्यूज 18 आज आपको बिहार के अलग अलग जिलों के सरकारी अस्पतालों का रियलिटी चेक दिखाएगा। नवादा की घटना के बाद न्यूज 18 की टीम राज्य के सरकारी अस्पतालों का रियलिटी चेक करने निकली है।
हमने रात का समय इसलिए चुना क्योंकि रात में ही डॉक्टरों की तैनाती पर सबसे ज्यादा सवालिया निशान लगते हैं। जब न्यूज 18 की टीम मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के गायनी वार्ड का जायजा लेने पहुंची तो रात करीब 12 बजे डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर तैनात नजर आए, लेकिन मरीज के परिजन सर्जरी के लिए जरूरी सामान और दवा के लिए भटकते दिखे। क्या स्थिति देख रहे हैं? ब्लड के लिए आपको क्या परेशानी? नहीं, परेशानी हुई तो फिर अपना आदमी का अरेंजमेंट किए, उसके बाद जो है ब्लड लिए हैं। क्या यहाँ पे कुछ दलाल उलाल भी सक्रिय? नहीं, दलाल तो मिला, दलाल को फटकारे और दलाल भाग गया। किस चीज का वो व्यवस्था कर रहा है? वो बोल रहा था ब्लड में व्यवस्था करा देता हूँ, आप पैसा दीजिए मुझे। हम बोले पैसा कुछ नहीं है मेरे पास, क्योंकि जब गरीबी स्थिति था मेरा तब तो मैं सरकारी में भाग के आया। जो कुछ मेडिसिन यहाँ पे नहीं है, जैसे विक्रिल है और जो वहाँ पे लिस्ट लगा हुआ है बाहर से, जो नहीं है, इंजेक्शन टर्मिन है और एनाविन है, यूरोबैग है, सेक्सर। एक कुल मिला के हम जो देख रहे हैं आपका LSCS किट जो है, उसमें से मात्र 3 दवा 4 दवा उपलब्ध है और बाकी टोटल जो है 16, 17, 18 दवा उपलब्ध नहीं है। वो मेडिसिन नहीं है। वो बिहार में स्वास्थ्य सेवा में सुधार का दावा करने वाली सरकार के मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल ब्लेड तक मरीज के परिजनों को बाहर से खरीद कर लाना पड़ता है। हमारी पड़ताल में मधेपुरा का सरकारी अस्पताल फेल साबित हुआ। हालांकि पड़ताल के दौरान रात करीब 3 बजे जब स्थानीय विधायक और बिहार के शिक्षा मंत्री मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो उन्होंने जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिया। तो आप आरोप लगा रहे हैं, ये जांच का विषय है। 2 दिन के अंदर बैठक करके सारे कमी पर, समस्या पर जो समीक्षा होगी और जो कमियां होगी वो दूर किए जाएंगे। गया जिले के एकमात्र जनाना अस्पताल के नाम से चर्चित प्रभावती अस्पताल में जब हमारी टीम पड़ताल करने पहुंची तो रात करीब 11 बजे एक महिला डॉक्टर ऑपरेशन करती नजर आईं। कई महिला मरीज भी वहां नंबर लगाए बैठी दिखी। मरीज के साथ आए परिजन अस्पताल की व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। गया के सरकारी अस्पताल है, प्रभावती अस्पताल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई मरीज जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। काफी रात हो गई है और रात होने के बाद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मरीज है और बताया जा रहा है कि यहाँ डॉक्टर भी जो है यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नर्स है, डॉक्टर या नर्सेज जो है वो यहाँ पर काफी एक्टिव दिख रही हैं और कुछ यहाँ पर मरीज हैं, काफी दूर दराज से यहाँ पर मरीज आए हैं अपने पेशेंट को लेने के लिए। पहले पता हम करते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर है या नहीं। कुछ यहाँ लोगों से पहले हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर है? जी हाँ है। डॉक्टर भी ऑपरेशन रूम में है। इलाज हो रहा है सर। नर्सेज वगैरह सब है? सब चीज है। देखिए, एक मैडम है ना, सब काम संभाल रही है, समझिए ना। काम में मरीज का ये करे में कोई दिक्कत नहीं है। बेडशीट, कम्बल, चादर, मच्छरदानी सब कुछ अवेलेबल है। हमारे रियलिटी चेक में गया का प्रभावती अस्पताल पास हुआ। न्यूज 18 की पड़ताल में सदर अस्पताल सुपौल की व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर नहीं आईं। डॉक्टर तो ड्यूटी पर तैनात दिखे लेकिन संसाधनों की कमी दिखी। हालात ये हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया वेंटिलेटर मशीन आज तक चालू नहीं हो पाया है। यहां ऑक्सीजन प्लांट से सिर्फ दिन में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। रात को मरीजों को सिलेंडर से ऑक्सीजन दिया जाता है। इस कारण मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी होती है। जैसे ये सवाल उठने लगा है कि आखिरकार सरकार ने इतनी बड़ी ऑक्सीजन का प्लांट लगाया और यहाँ की मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो जानिए यही चिकित्सक से, सर एक बात बताइए, यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहा है क्या? अभी ऑक्सीजन प्लांट जो लगाया वो तो फंक्शनल है, लेकिन उससे सप्लाई नहीं है, सिलेंडर से सप्लाई किया था। हमारे परिजन हमारे साथ हैं। अब बताइए क्या समस्या है? समस्या ये है, सुपौल में इतनी लागत लगा के इतना बड़ा हॉस्पिटल बना, अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको इलाज के नाम पर रेफर किया जाता है। हमारी पड़ताल में सुपौल का सदर अस्पताल फेल साबित हुआ।
रियलिटी चेक में कैमूर जिले के भभुआ सदर अस्पताल में रात में डॉक्टर तैनात नजर आए। अस्पताल में दूसरी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त दिखी। हालांकि यहां मरीजों की सबसे बड़ी समस्या दवा है। डॉक्टर जो दवा लिखते हैं सदर अस्पताल में वो मिल नहीं पाता। बिहार सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमेशा नए नए गाइडलाइंस निकालती रहती है। कहती है कि पहले से स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो चुका है। आज हम पड़ताल करने आए हैं भभुआ सदर अस्पताल। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ कुछ मरीज हैं जो अपना यहाँ इलाज कराने आए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। कभी हम देख नहीं रहे हैं आते जाते, कभी एक बेरी आकर चले जाते हैं। देखते हैं डॉक्टर ना? हाँ, एक बार। और कुछ दवाई मिलता है कि नहीं यहाँ? तो दवाई कुछ यहाँ से मिलता है तो असर नहीं करता है, तो जो है सो बाहर से भी मंगाना पड़ता है। सारी दवाइयाँ बाहर से देते हैं? क्या है सब सर, दवाइयाँ नहीं मिलती सर यहाँ मरीजों को कंप्लेन है कि करीब करीब तो मिल जाते हैं, इंजेक्टर तो सब मिल ही जाता है। कहते हैं कि बाहर से लाना पड़ता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। इस रियलिटी चेक में भभुआ का सदर अस्पताल भी पास हुआ। जब न्यूज 18 की टीम रियलिटी चेक के लिए भागलपुर सदर अस्पताल पहुंची तो उसे अस्पताल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया, लेकिन कैमरा देखकर हमें अंदर जाने दिया गया। जब हमने डॉक्टर के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि वो इमरजेंसी वार्ड में होंगे, लेकिन हमें वहां भी डॉक्टर नजर नहीं आए। कंपाउंडर ने हमारा कैमरा बंद करने की कोशिश की और वहां से निकल गया। अभी हम हैं भागलपुर के सदर अस्पताल में। नवादा में जो घटना हुई कि महिला की मौत हो गई क्योंकि वहां डॉक्टर नहीं थे, उसके बाद हम रियलिटी चेक करने के लिए आए हैं सदर अस्पताल। अभी कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 10 ही बजे हैं लगभग, और आप देख सकते हैं कि यहाँ के हालात क्या हैं। हम पहले यहाँ बना रहे थे वीडियो, तो पहले तो गार्ड के द्वारा रोका गया, लेकिन यहाँ पर एक मरीज जो है शाहकुंड से आई हुई हैं और उनके परिजन भी हैं यहाँ पर। पहले जो है, अभी क्या आप लोग कहाँ से लाए हैं मरीज को? जी सर, ये CHC शाहकुंड से लाए हुए सर। कितना देर हो गया? अभी वही सर 10 मिनट हुआ है। जी सर, 10 मिनट। डॉक्टर साहब आए थे यहाँ? अभी तो सर नहीं आए हुए हैं। कोई नहीं थे अभी यहाँ पे? मैडम थी? जी सर, ये सब थे। क्या नाम हुआ? क्या कहाँ से पेशेंट आया है? शाहकुंड से। क्या हुआ है? ये ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, वहाँ पर हो सकता है मतलब होने में देरी हुआ होगा, तो सर वहाँ से लिख के भेज दिएगा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है। डॉक्टर तो डॉक्टर कौन सा डॉक्टर यहाँ जो यहाँ पे सर आ रहे हैं? कहाँ गए वो? अभी तुरंत निकले हैं, इमरजेंसी में होंगे, हम उनको बुलाए हैं, अब आ रहे हैं वो। वहाँ पे भी तो पेशेंट रहता है। यहाँ पर एक हैं अस्पताल के हैं, अस्पताल के हैं। बोलिए। यहाँ आप ही हैं अभी? बोलिए ना। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? सब है। कहाँ? रहिए ना, बता बुला रहे हैं। बुलाना नहीं, बता दीजिए ना कहाँ। यही है। कहाँ? अभी आराम कर रहे हैं क्या? हाँ। कोई आ जाएगा पेशेंट से बुलाएंगे। बुलाना होगा, फोन करना होगा। बगल बंद कीजिए ना इसको, तो आ रहे हैं बुला। न्यूज 18 की पड़ताल में भागलपुर का सदर अस्पताल भी फेल साबित हुआ। देर रात जब न्यूज 18 की टीम बांका जिले के सबसे बड़े अस्पताल बांका सदर अस्पताल पहुंची तो यहां व्यवस्था चुस्त नजर आई। नर्स से लेकर डॉक्टर भी तैनात दिखे। मरीज के परिजनों ने किसी तरह की परेशानी से भी साफ इनकार किया। अभी मैं जिला के सबसे बड़े अस्पताल सदर अस्पताल में है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि रात का वक्त है और सदर अस्पताल मरीजों के लिए कितना तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये इमरजेंसी का मरीज का यहाँ पर इलाज होता है। इमरजेंसी के स्टाफ यहाँ पर हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर मरीज भी भर्ती किए जा रहे हैं और यहाँ पर सिस्टर की ड्यूटी भी लगी हुई है। सिस्टर भी अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं। ये लोग तैनात हैं, यहाँ पर लगी हुई है। और आपको दिखाते हैं कि जो रात में मरीज आते हैं, मरीजों की इलाज कैसे होती है, डॉक्टर आते हैं कि नहीं, मरीज के पास चलते हैं, देखती हैं इनका इलाज चल रहा है, इनको पानी चढ़ाया जा रहा है। इधर भी मरीज हैं। अच्छा, इलाज के लिए डॉक्टर आते हैं। रात का वक्त है, ठंडे का समय है। जी समय पे तो आ रहे हैं डॉक्टर आते हैं जी। जब आपको परेशानी तो कुछ नहीं होती है ना? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। नहीं हुई है। डॉक्टर केयर कर रहे हैं। जी। हाँ, तो हमारा काम तो बहुत, देखिए हमारा काम एडवाइस करना, हम तो जितना कर सकते हैं। इसमें मेन रोल जो है वो स्टाफ का होता है और स्टाफ काफ़ी है, काफ़ी मात्रा में होता है, तो वो लोग टैकल। मरीजों का आना जाना भी काफ़ी लगा रहा है। हाँ, इवनिंग में जैसे अभी ठंडे का दिन है तो अभी ज़्यादातर मरीज जो है वो कार्डियक मरीज ज़्यादा आते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। और सर्दी जुकाम ये सब कुछ
डायरिया के पेशेंट आ सकते हैं। तो सुबह आप 8 बजे तक यहाँ पर मौजूद रहते हैं? हाँ, 8 बजे तक मौजूद रहते हैं हम लोग। हमारे रियलिटी चेक में बांका जिले का सदर अस्पताल पास हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव भले ही सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को अपनी ड्यूटी पर चुस्त रहने के निर्देश दे दिए हों, लेकिन स्वास्थ्य सिस्टम हाफता नजर आ रहा है। अब तक हमने आपको मधेपुरा, गया, सुपौल, भभुआ, भागलपुर और बांका के सरकारी अस्पतालों की चुस्ती का रियलिटी चेक दिखाया। अब इस पड़ताल में कई अस्पतालों की कलई खुल गई। अब हम आपको कुछ और जिलों के सरकारी अस्पतालों की सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। सरकारी दावों की पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए। रियलिटी चेक के दौरान अररिया सदर अस्पताल बाहर से तो चकाचक नजर आया, लेकिन भीतर से सरकारी दावे खोखले दिखे। इमरजेंसी वार्ड में जब कैमरा ऑन हुआ तब डॉक्टर साहब फौरन मुस्तैदी से कुर्सी पर बैठ गए। पहले तो खिड़की से पान की पिचकारी मारी और फिर अस्पताल में दी जाने वाली सुविधाएं गिनाने लगे। बेड नहीं मिलने के कारण कोई जमीन पर सोता दिखा तो कोई कुर्सी पर लेटा नजर आया। हमारे सामने आप देख सकते हैं कि इन्हें बेड नहीं मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्हें लिटाया गया है। इनके अभिभावक हैं, उनसे सीधे जानते हैं कि क्या हुआ है, बताइए। मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है। हाँ। और इसको वहाँ लेके भरगमा। कब हुआ? आज हुआ। वहाँ सुई दवा जो देना था दे दिया, कहा आप लेके भागी अररिया। अररिया जब आए तो यहाँ एक्सरे कराया है, पुर्जा भी दिया है, और वो ऐसे कहता कि हम लिख दिया, आपको रेफर कर दिया, चले आइए। 12 बजे रात में यदि आप थाना जा सकेंगे, हमारा घर लग में कोई सवारी ही नहीं। यही अररिया भैया था। अब यहाँ से भैया कहा, कोई बताता भी नहीं, कहा जाए कुछ नहीं। इस दौरान एक ड्रेसर भी अवैध तरीके से इमरजेंसी वार्ड में अपनी ड्यूटी देता दिखा। सदर अस्पताल में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नहीं है, लिहाजा इमरजेंसी में यहां सिर्फ फर्स्ट एड के बाद ही मरीज को रेफर कर दिया जाता है। अस्पताल में 5 वेंटिलेटर मशीन हैं, जबकि ऑपरेट करने वाले टेक्निकल स्टाफ ही नहीं है और ना ही फिजियोथेरेपी वार्ड में कोई मशीन उपलब्ध है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के सपनों का यहां क्या हश्र हो रहा है। हमारी पड़ताल में अररिया का सदर अस्पताल फेल हुआ। न्यूज़ 18 की टीम जब रियलिटी चेक करने दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के सरकारी अस्पताल पहुंची तो रात 12 बजे ही पूरा अस्पताल सोया नजर आया। कैमरा और माइक देख तैनात स्टाफ एक एक कर जगने लगे। इलाज कराने पहुंचे मरीज के परिजन भी व्यवस्था से नाराज दिखे। सवाल पूछने पर डॉक्टर और स्टाफ बहाने बनाने लगे। हम जैसे ही अस्पताल के अंदर आए तो डॉक्टर और नर्स सोए हुए जरूर नजर आए, लेकिन जब हमने उनसे बात की, वो जगह हैं और हमसे बात करने के लिए भी आए हैं। पहले हम पूछ लेते हैं, यहाँ पेशेंट के परिजन हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। आप कब आए यहाँ? यहाँ पे 10:15 बजे आए। 10 बजे आए तो डॉक्टर मिले? नहीं, कोई नहीं थे। एक सिक्योरिटी जागे हुए थे, गाना सुन रहे थे अकेले, बाकी लोग सोए हुए थे। आपने जाके उठाया नहीं? उनको उठाए, हमारे साथ में जो आदमी थे लेडीज, उसको उठाए, फिर उसको अंदर लेके गए, वापस आके फिर लेडीज सो गई। उसका आरोप है कि 10 बजे यहाँ आए हैं और अभी तक देखा नहीं गया। सुबह 8 बजे से शाम में मेरा ड्यूटी था, हमने तो देखे हैं शाम में, ठीक है, उसके बाद से फिर अभी तो नहीं देख। न्यूज़ 18 के रियलिटी चेक में दरभंगा का सरकारी अस्पताल भी फेल हुआ। रियलिटी चेक के दौरान किशनगंज सदर अस्पताल के महिला प्रसव वार्ड में महिला डॉक्टर मौजूद नजर आईं। मरीज के परिजन भी डॉक्टर और अस्पताल की व्यवस्था से संतुष्ट दिखे। हालांकि यहाँ कुल 4 डॉक्टर तैनात हैं, जो जरूरत के अनुसार काफी कम है। इस अस्पताल में 8 डॉक्टरों की जरूरत है, पर 4 से ही काम चलाया जा रहा है। ओपीडी में भी 22 की जगह सिर्फ 6 डॉक्टरों की ही पार्ट वाइज ड्यूटी लगती है। अभी ये हॉस्पिटल में सिजेरियन का केस 4 आज हुआ है, 3 कल रात में हुआ, और उधर डिलीवरी सुबह से अभी तक 8 को उधर हो चुका है। तो सुबह से आप ही ड्यूटी में है क्या? नहीं, आज मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था और चूंकि सिजेरियन होना था तो मैं सिजेरियन करती हूँ, इसलिए रह गई पूरा। नहीं, दिक्कत नहीं होती, बहुत अच्छा काम होता है। मैडम सिलेक्ट करा दिया 10 मिनट।
तो यहाँ मतलब रात को इलाज हो जा रहा है ना? कुल मिलाकर किशनगंज सदर अस्पताल में व्यवस्था और चुस्ती नजर आई। हमारी पड़ताल में किशनगंज सदर अस्पताल पास हुआ। आधी रात जब हम जमुई जिले के सदर अस्पताल की सच्चाई की पड़ताल करने पहुंचे तो नजारा हैरान करने वाला दिखा। सदर अस्पताल के प्रसव वार्ड में लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं थी। प्रसव वार्ड का डॉक्टर चैम्बर बंद था। ड्यूटी पर तैनात गार्ड का कहना था कि नर्स जब फोन करती हैं तब डॉक्टर साहब आते हैं। सवाल उठता है कि प्रसव से पहले या बाद में अगर गर्भवती महिला को कोई परेशानी हुई तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में यहां भी नवादा जैसी घटना हो सकती है और इलाज के अभाव में मरीज की जान भी जा सकती है। आज हम पहुंचे हैं जमुई सदर अस्पताल में और ये प्रसव विभाग है। देख सकते हैं जो नर्सेज रूम है उस नर्सेज रूम की हकीकत सामने है। देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई जो मेडिकल स्टाफ है यहाँ नहीं है। और तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि बताइए, अब हम डॉक्टर की हकीकत अगर देखना चाहेंगे तो ये डॉक्टर्स रूम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर्स रूम है और महिला डॉक्टर को यहाँ रहना चाहिए और तस्वीर सामने है। आप देख सकते हैं कि ये बाहर से ये कुंडी लगी हुई है और यहाँ पर अब तस्वीर सामने है कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, जबकि प्रसव कक्ष है। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर रहेंगे तभी इलाज करेंगे और जब यहाँ डॉक्टर नहीं रहेंगे तो प्रसव के लिए जो महिला आएगी उसका इलाज कैसे होगा, प्रसव कैसे होगा, या फिर जो प्रसव को लेकर जो महिला यहाँ पर एडमिट है उनका इलाज कैसे होगा, सवाल उठेगा। हम यहाँ जानना चाहेंगे। अच्छा एक बताओ, डॉक्टर नहीं है अभी नहीं है सर। कहाँ है सिस्टर? अभी तो डॉक्टर यहाँ नहीं है सर। अभी मान लीजिए कुछ हो जाता है तब तो सिस्टर जो है सर फोन करेंगे। हम तस्वीर और दिखाना चाहेंगे। India's